सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल गॉसिप विद सुमन। तो भाई कल भालू भाई का जो है व्लॉग आया, सबने देख लिया। आते ही जो है अचानक से पता नहीं क्या हो गया, सब लोग जो है एकदम शौक भी रह गए थे। जैसे उन्होंने बोला कि मैं आज के बाद चंडीगढ़ नहीं जाऊंगा और उसके पीछे का भी कुछ रीज़न है और वो मैं आपको कल आने वाले व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन आज का जब व्लॉग उन्होंने डाला तो उसमें ऐसा कोई रीज़न बताया ही नहीं, बल्कि उनकी आपसी कोई घर परिवार की बिरादरी की कुछ बात हो रही थी दादी को लेके। तो उसी का जो है उन्होंने आज कंटेंट डाल दिया कि मेरे बारे में लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं कि दादी को इन्होंने घर से निकाल दिया था, ये कर दिया था, वो कर दिया था। तो बस उसी के ऊपर सारी चीज़ें बताई, बाकी उन्होंने कुछ नहीं बताया। हो भी सकता है कि उन्हें मना कर दिया गया हो, जैसा कि वो अपने छोटे भाई की इमेज खराब भी हो जाती अगर वो कुछ ऐसा बोल जाते, जैसा कि कल वो बोल भी गए थे थोड़ा बहुत कि मैं नहीं जाना चाहता और मैं अब जाऊंगा भी नहीं, अपने बच्चों के पास रहूंगा। और कुछ लोग हैं जो मुझे बोलते हैं कि मेरे दम पे खाता है। तो दम की बात ये नहीं कि देखो, साथ तो भाई छोटे भाई ने भी दिया, चाहे हम कहते हैं चाहे वो लाख बुरा है तेरे लिए, ठीक है, लेकिन साथ उसने कहीं ना कहीं दिया है। जैसा कि हम तो सिर्फ व्लॉग से ही देखते हैं, बाकी अंदर की क्या बात है ये तो घर बिरादरी वाले इन सबको ही पता होगा कि रात रात को उठ के भाई तुम नशा कर रहे थे, वहाँ से जो है उठा के तुम्हें लेके आना, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी वाइफ ने एक बार खुद अपने मुंह से बोला था कि हमें पर मंथ जो है 40,000 रुपये मिलते हैं जो हम व्लॉग डालते हैं, तो उसका जो भी रेवेन्यू आता है, अब ये नहीं पता कितना आता है कितना नहीं, बट हमें 40,000 रुपये मिलते हैं। तो जब इन्हें पता है कि मेरे अंदर कमी है इतनी बड़ी कि मैं नशा छोड़ ही नहीं सकता, तो उसके बाद कोई ना कोई तो है जो मेरे परिवार को संभालता है, और वो है इनका छोटा भाई। तो इनको भी देखो इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए कि भाई हाँ लोग मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मेरे दम पे खा रहा है, ये है वो है। और वाकई में चलो ये बात ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कि मैं अगर कहीं भी काम करता हूँ ना तो मैं फ्री में काम नहीं करता, ठीक है। अगर कोई मुझे पैसे देता है तो मैं बदले में उनको काम करके देता हूँ, तो ये बात ठीक है। लेकिन आपस में एक दूसरे, मतलब भाई भाई को बोल रहा है, उधर से बहन है, तो सबको पता है कि भालू ने जो है अपनी छोटी बहन के बारे में काफ़ी कुछ बोल दिया था। अब ये नहीं पता कि इनसे बुलवाया गया था या इन्होंने खुद ही नशा करके वो चीज़ें बोली थी। उसके बाद से इनकी बहन ने इतना कोहराम मचाया, लोगों ने मतलब उनका साथ भी दिया और चैनल भी उनका ग्रो हो गया। आज जो है उनका चैनल 1 लाख से ऊपर ऊपर है। लेकिन उसके बाद चलो एक बार आपने बता दिया, फिर वो दूसरी बात फिर इंटरव्यू दे रही है, फिर बता दिया, तीसरी बार भी इंटरव्यू दे रही है, फिर अपने व्लॉग में अलग बता रही है रो रो के हर चीज़। लेकिन अब कल परसों जो उनका व्लॉग आया उसमें वो इंटरव्यू दे रही, उसमें भी दोबारा से वही राम गानी गा रही हैं। लेकिन अब क्या है ना, एक्चुअली लोग समझ चुके हैं कि इनको सिर्फ सिंपैथी चाहिए, रो के, और बस ये व्यूज़ लेना चाहते हैं। तो लोग भी उनको ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि जब आपने इतनी बार बता दिया तो आपको क्या ज़रूरत है, सारी दुनिया को पता चल गया, दोबारा से वही बातें रिपीट करने का क्या मतलब है आपका। ऊपर से उन्होंने बताया कि भाइयों के बारे में भी उल्टा शुल्टा बोलती हुई नज़र आई, हालांकि छोटे भाई की तारीफ़ भी कर रही थी कि मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे मेरा चैनल बना के दिया और आज तभी मैं जो हूँ रोटी खा रही हूँ, जो भी है। लेकिन क्या बार बार उनका यही चीज़ें दोहराना क्या अच्छा लगता है? एक बात बताओ। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया कि मेरे को बीमारी होने में सिर्फ 5% की कमी रह गई है, कैंसर होने में। तो एक बात बताओ, ये व्लॉग पे बताने से क्या हो जाएगा? आप उस बीमारी का इलाज करवाओ ना। और जबकि जैसा कि मुझे पता है कि इनकी मदर को भी एक्चुअली कैंसर था, ठीक है, तो ये एक हेरिडिटी होती है, किसी ना किसी बच्चे में बीमारी आती है। तो इनको जो है ना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए इस चीज़ का, और बजाय के व्लॉग में रोने से बताने से तो डॉक्टर के पास जाएं और ढंग का कोई ट्रीटमेंट लें ताकि ये बीमारी जो है क्योर हो सके। जबकि इनको पता है कि मेरे घर वाले मेरा साथ नहीं देंगे, फिर भी जो है ना बार बार उन्हीं बातों को कुरेदना, ठीक है, एक दूसरे से माफ़ी भी ना मांगना। मतलब मुझे सिर्फ यही लगता है कि आज के टाइम में यूट्यूब पे जितने भी व्लॉगर्स हैं ना कंट्रोवर्सी करते हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए। मतलब अगर घर में कोई एक व्लॉगर बन गया, ठीक है, और उसने सबके चैनल खोल दिया, तो आपस में होड़ मच जाती है कि भाई मैं ही सबसे ऊपर रहूँगा, कोई दूसरा ऊपर ना चला जाए। तो आपस में एक दूसरे को काटने के लिए, मतलब रिश्ते रिश्ते रह ही नहीं गए आज के टाइम में, ना भाई बहन का कोई रिश्ता रह गया, ना भाई भाई का रिश्ता रह गया, पैसों के आगे मतलब रिश्ते फेल हैं। लालू भाई की देख लो, कल उन्होंने जो व्लॉग डाला, ठीक है, उसमें कुछ 2-4 लाइनें ऐसे बोल दी जिसपे उनके 1 लाख व्यूज़ आ गए। लेकिन आज लोगों को इंतज़ार था कि ये कुछ ऐसा बताएंगे, लेकिन आज उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी, एक फैमिली व्लॉग डाला नॉर्मल सा, तो उस पर व्यूज़ नहीं आए। तो एक्चुअली लोगों को क्या चाहिए? लोगों को यही चाहिए ना। और इवन जो व्लॉग बनाते हैं उनको भी पता है कि हमारे व्यूज़ कैसे आएंगे। अगर मैं 2 बात बोल दूंगा, मैं पोल खोलूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो लोग उनको भाग के देखने जाएंगे।
और मुझे जहाँ तक लगता है कोई भी ऐसी इनके बीच में कंट्रोवर्सी नहीं हुई होगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है ना चैनल चलाने के लिए कल एक ऐसा व्लॉग डाला गया और फिर उसके बाद जो है बोला गया कि कल आएगा, अब बोला गया कि शाम को आएगा। तो शायद मुझे यही लगता है कि शायद ये चैनल चलाने के लिए इस टाइप की जो उन्होंने जो है बातें करी हैं। तो गाइज़ आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में? क्या ये कंट्रोवर्सी फेक लग रही है या फिर रियल में वाक़ई में ऐसा कुछ हुआ है? तो जैसा भी आपकी राय हो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताना। और अगर आपको ये रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। सो बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपसे एक न्यू वीडियो में। बाय।